मैं आज औरंगाबाद से मैं खुद गाड़ी चलाते हुए आया हूं। मैं औरंगाबाद से गाड़ी चलाने की वजह यह थी कि कल मेरे ड्राइवर ने नौकरी छोड़ दिया और उसने ये बोला कि साहब मेरे को भी 150 करोड़ रुपए की जमीन चाहिए। चोरों का बाजार है साहब, क्या करेंगे। मंत्रालय भरा पड़ा है, एक चोर हो रहा है तो दूसरा बोल रहा है कि मैं डाकू बनूंगा करके, ये हालत हो गई है। लेकिन इसके बावजूद भी हम यहां पर आज जब आए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए आप लोगों की मोहब्बत हम जो देख रहे हैं, मैं सबसे पहले तो ये ऐलान कर दूं, वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं। एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छा ऐलान मैं आज करना चाहता हूं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से, और यकीनन वो ऐलान सुनकर आप लोग भी बड़े खुश होंगे। और मेरी आप लोगों से दरखास्त है कि जब ये ऐलान होगा, मैं मेरे सदर, मेरा गुरूर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की मौजूदगी में और उनकी रजामंदी से एक ऐलान करने के लिए जा रहा हूं कि मुंबई हमारे लिए बहुत अहम जगह है। मुंबई में मुसलमानों की क़यादत करने वाला कोई लीडर नहीं है, वहां पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। असद साहब ने और हमने ये फैसला किए हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक नया सदर आज स्टेज से हम ऐलान करने जा रहे हैं, और वो शख्स हमारे बीच में ही मौजूद है। जनाब मेरे दोस्त, मेरा छोटा भाई जनाब फारूक शाब्दी साहब, जोरदार तालियों से फारूक शाब्दी का इस्तकबाल करिएगा। आइए इधर, जोरदार तालियों से फारूक शाब्दी हमारा शोलापुर का एक नौजवान लड़का जो पिछले कई सालों से शोलापुर को एक मजलिस का गढ़ बनाया हुआ है। इंशाअल्लाह वो शोलापुर की भी जिम्मेदारी संभालेंगे और मुंबई का हमारा नया सदर फारूक शाब्दी रहेगा इंशाअल्लाह। आने वाले दिनों के अंदर जब भी बंबई जाएंगे, देख लेना से बंबई के अंदर सिर्फ पतंग ही पतंग, पतंग ही पतंग नजर आएगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत मुबारक आपको। मुझे मालूम है कि नौजवान मजलिस की ताकत है। आज जिस मुकाम के ऊपर मजलिस पहुंची है, यकीनन हमारे बुजुर्गों की, हमारे माँ बहनों की दुआएं इसमें शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी ताकत मजलिस की दीवानगी अगर किसी में देखने को मिलती है तो ये ऐसे नौजवानों के अंदर देखने को मिलती है। मेरे भाइयों, आप है हमारी आवाज, आप है हमारी ताकत। मैं स्टेज के ऊपर भाषण सुन रहा था, कोई अहमदनगर का जिक्र कर रहा था, कोई तोतो पोतो का जिक्र कर रहा था। सुना है जैन भाई ने बताया कि वो यहां पर भी आए थे, तोतला यहां पर भी आया था। सुन ले बेटा, अगर ज्यादा फड़फड़ाया वीडियो भूल गया है क्या? निकाले? अगर समझ रहा है कि तेरा वीडियो तूने अंदर कहीं दबा दिया है, हमारे पास है। अपने हद में रहे तो हम भी हद से बाहर जिस दिन निकलेगा तो हमें भी मालूम है कि जवाब कैसे दिया जाता है। किसी ने जिक्र किया
इत्तू से एक टिल्लू का। एक बात बताऊं, किसी को बोलना नहीं। मेरे सदर साहब अगर खड़े रहे ना, एक दिन मैंने सोचा सही में देखेंगे करके, वो जो छुट्टू सा है ना, हमारे सदर साहब का पैजामा बड़ा है, वो इतना सा, लेकिन लगे हैं। और फिर जैसा आपको फारूक भाई ने बताया कि कोई एक मोहब्बत से हासिल करता है, हमारी बहन रोइनाज ने बताई है कि कोई मोहब्बत से आपके बीच में आता है, कोई पीछे से वार करता है, कोई सामने से खंजर चलाने की कोशिश करता है। दादा, अजीत दादा, आपका वो बयान भी मुझे अच्छी तरह से याद है, जब आपने मुसलमानों को लुभाने के लिए कहा था कि मुसलमानों को अगर कोई परेशान करेगा तो मैं उनके लिए खड़े रहूंगा। यह अहमदनगर का पोट्टा दादा, अगर तरीका नहीं मालूम है तो मैं बताता हूं। उसको बुलाइए, उसको अपने सामने बुलाइए, उसको पलटाइए, पलटाने के बाद क्या करिए। देखिए, अब मैं ये नहीं बोलने वाला हूं कहां पे क्या करना है करके, आप लोग समझदार हैं, लात कहां मारना है। नहीं तो दादा तुम्हें भी आना है इनके बीच में, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम हमारे को उसको छोड़ दे हमारे पीछे, और तुम फिर हमारे बीच में आ जाए फिर मोहब्बत की बातें करने के लिए। दोस्तों, जब मैं यहां पर आ रहा था, बहुत सारे मुसलमान लीडरों के होर्डिंग्स और पोस्टर्स देखा हूं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ जुड़े हुए। एक बात याद रख लीजिएगा, जो कोई भी उनके साथ खड़ा है, जो कोई भी उस पार्टी के अंदर है, अपने जहन में ये बात डाल दीजिए, जो अपने नबी का नहीं हुआ है वो किसी का नहीं हो सकता है मेरे भाई, किसी का नहीं हो सकता है। वरना यही वो लीडर है, यही वो नेता है। जब मेरे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी की गई थी, तो उन्होंने जाकर उस महाराज के पीठ पर हाथ थपथपाते हुए उसको ये कहा था कि हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। उस दिन हमने सोचा था कि कहीं ना कहीं मुसलमानों की गैरत जागेगी, कहीं ना कहीं उन्हें यह एहसास होगा कि हम दुनिया में हर चीज का समझौता कर सकते हैं मेरे भाई, लेकिन अपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और याद रखिए, जो लोग उनके साथ खड़े हैं, उनके पार्टी के अंदर है, गुस्ताख रसूल सिर्फ वो महाराज नहीं है, गुस्ताख रसूल एकनाथ शिंदे नहीं है, बल्कि वो तमाम मुसलमान है जो उस गुस्ताख रसूल के साथ खड़े हुए हैं। इतना गिर जाओगे सिर्फ एक ओहदे के लिए, सिर्फ अपनी अहमियत जताने के लिए, कुछ ठेका मिल जाएगा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, बस यही लालच है।